क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर को पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 80 मीटर परिमाप, इसका परिमाप 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर परिमाप की बात करें तो एक ऐसा पार्क जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई हो, तो लंबाई और चौड़ाई अगर इसको हम हल करते हैं तो माना इसमें x और y भी मान सकते हैं, l और b भी मान सकते हैं। माना पार्क की लंबाई l तथा चौड़ाई b है। अब परिमाप जो होता है, पार्क का परिमाप जो फार्मूला होता है वो होता है 2 गुणे लेंथ प्लस बीट, जो किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो यहाँ अगर रखते हैं तो L प्लस बी बराबर आ जाएगा 80/2, तो आ जाएगा 40। तो ये बनेगा L प्लस बी बराबर 40। ये हमारा समीकरण 1 हमने इसको दे दिया, यहाँ पर समीकरण बना दिया। अब प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन ये है कि इसका क्षेत्रफल 400 मीटर है। चूँकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर L इंटू बी बराबर 400 है, तो केवल L को निकाल लें या फिर B को निकाल लें हम, तो L में हमारा ये बन जाएगा या B में बन जाएगा। तो B बराबर अगर निकालेंगे तो बन जाएगा हमारा 400/L। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 हमारा है L प्लस बी बराबर 40 और b के स्थान पर हमें रखना है 400/L। इसको हम पुट कर देंगे तो यहाँ रखते हैं b के स्थान पर 400/L बराबर 40। हल करेंगे तो ये बनेगा L स्क्वायर प्लस 400 बराबर 40। तिर्यक गुणा करेंगे तो L स्क्वायर 400 बराबर 40L। इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हो गया। अब ये समीकरण बन रहा है L स्क्वायर, इसको ले आएंगे -40L प्लस 400 बराबर 0। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना जब करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा -40 और c का मान आ जाएगा 400। अब इसे हम रखते हैं विवितकर में, विवितकर में इसे रखेंगे। विवितकर है हमारे पास, विवितकर d बराबर b स्क्वायर -4ac। तो अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ पर -40 मतलब b का स्क्वायर है, -4 a का मान है, 4 a का मान 1 है और c का मान है 400। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा और 4 चौको 1600 बराबर 0 हो गया। अब जब 0 हो गया है तो d का मान 0 के बराबर आ गया, d का मान 0 के बराबर आ गया। तो स्थिति संभव है, स्थिति संभव है, इसमें रखेंगे स्थिति संभव है। तो यहाँ पर x का मान जो होता है -b√d प्लस -√d/2a पर रखना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -40 b का मान है और इसकी वैल्यू तो 0 आ गई है अपॉन 2a। a का मान हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है 1। तो ये हमारा बन रहा है 40/2 मतलब 20। तो x का मान हमारा 20 आ रहा है, x मतलब l, हमने इसको l निकाला है, l का मान 20 आ रहा है। तो चूंकि l का मान 20 है इसलिए b का मान भी 20 होगा। यह स्थिति संभव, क्योंकि जब भी व्युत्कर 0 के बराबर हो जाता है तो दोनों ही मूल बराबर आते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई 20-20 मीटर की होंगी। इस कारण से इस तरह की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 मीटर की हों। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।